जोहार नमस्कार, मैं प्रियंका न्यूज़ फ्रेम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। इस वक्त हम धुरवा डैम में पहुंचे हुए हैं और ख़ास बात यह है कि आज यहां पे सफाई अभियान जो है वो चलाया जा रहा था। आपको बता दें कि आप अभी नया साल आने वाला है और अभी दिसंबर का महीना चल रहा है। आज 17 तारीख है और लोगों का घूमना बाहर निकलना ये शुरू हो चुका है और ऐसे में लोग घूमने फिरने जाते हैं, खाने पीने का सामान लेकर के जाते हैं, जिसके बाद जो है डस्टबिन में ना डालने के बजाय वो यहाँ वहाँ फेंक देते हैं। उसी को लेकर के आपको बताया कि वर्ल्ड मिशन सोसाइटी चर्च ऑफ गॉड इन इंडिया की तरफ से आज यहाँ सफाई अभियान चलाया गया। आप देख सकते हैं हमारे पीछे मंच में जितने सारे लोग हैं, लगभग 200 लोगों ने यहाँ पे जितना सारा कचरा था वो चुन करके देखिए कि यहाँ इतने लगभग सैकड़ों प्लास्टिक आपको यहाँ पे कचड़े का ढेर आपको ये नज़र आएगा। सैकड़ों प्लास्टिक में कचरा ही भरा हुआ। तो सोचिए आपके इस कचरा फेंकने से हमारा ये जो पर्यावरण है आसपास कितना प्रदूषण होता होगा, जल प्रदूषण होता होगा, वायु प्रदूषण होगा और भी सभी तरह के पॉल्यूशन जो है वो होते हैं। हाँ, और अगर आप कहीं भी घूमने जाते हैं तो हम आपसे अनुरोध करते हैं कि जिस तरीके से आप कचरा फैलाते हैं, डैम के बाहर हो गया, तालाब के बाहर हो गया, उस तरह की ना करें। लेकिन हम फिलहाल यहाँ पे पहुँचे हुए हैं, जो सफाई अभियान चलाया जा रहा है उसको लेकर के हम खास बातचीत करेंगे। एक मैडम हमारे साथ जुड़ी हैं, उससे सीधे जुड़ करके बातचीत करेंगे। अभी हमारे साथ खास बातचीत के लिए मैडम है। अगर आप कहीं घूमने जाते हैं तो सुंदर एक कल्पना करते हैं कि अगर नदी और डैम के बाहर जाएं तो एक सुंदर सी छवि आती होगी आपके मन में और माइंड में कि पूरा क्लीन होगा, सब कुछ होगा। लेकिन अगर आप सच में अगर सामने जा कर के आएंगे तो आपको कचरा नज़र आता है। लेकिन आज कहीं ना कहीं सारे कचरे जो धुरवा डैम में जो लोग आकर के न्यू ईयर में फेंक करके जाते हैं, आज फाइनली क्लीन हो गया है। आपको हर तरफ साफ़ सुथरा नज़र आएगा। बहुत बहुत जोहार मैडम। जोहार। आज वर्ल्ड मिशन सोसाइटी गॉड ऑफ इंडिया की तरफ से ये क्लीनिंग का अभियान जो है चलाया गया, क्या कहेंगे? जी, सफाई हमारे स्वास्थ्य का प्रथम योगदान रहता है। इसीलिए जिस प्रकार हम अपने शारीरिक स्वास्थ्य को देखते हैं, पर्यावरण भी साफ़ करना बहुत आवश्यक है। जैसा लोग जो अगल बगल इस लोकेलिटी में रहते हैं उनका भी यही कहना है, शुरुआत और पहल तो हम करते हैं, हम कार्य भी करते हैं, पर जो बाहर से आते हैं वो शायद इस चीज़ों को अनदेखा करते हैं और बार बार गंदगी को छोड़कर चले जाते हैं। तो इस समय आए हम एक उनको नमूना उदाहरण दिखाते हुए कि समाज को साफ रखने के लिए सबसे पहला कदम हमें निभाना है, हमें उठाना है। तो सिर्फ एक व्यक्ति के द्वारा यह संभव नहीं हो सकता है। इसलिए आज हमारे संगठन ने मिलकर इस कार्य को किया कि इस चीज़ों को, उदाहरणों को देखकर वो भी समझ पाए कि अभी वो जगह जहाँ लोग बहुत सारे जगह इस सुंदर झारखंड में देखने को जाएंगे जहाँ पर डस्टबिन ऑलरेडी रखा हुआ है, तो उसका उपयोग करें। क्योंकि सरकार हमेशा स्वच्छता को लेकर कार्य करती है, हमेशा अभियान चलाती है, पर क्यों ये मुकम्मल नहीं हो पा रहा है? कारण यही है कि हम ज्ञान तो रखते हैं पर कार्य में नहीं लाते हैं। अगर हम खुद से कार्य करेंगे तो नमूना हर कोई देखेगा और उपयोग करेगा। अच्छा, ये जिम्मेवारी सिर्फ आप लोगों की है या फिर जितने लोग यहाँ पे घूमने आते हैं ये सभी की है? क्योंकि अपने घर को, शरीर को खुद साफ रखते हैं तो कहीं ना कहीं वो घूमने निकलते हैं तो वो तो कम से कम अपील इतना तो कर सकते हैं कि जो कचरा वो साथ लेके जाते हैं वापस घर आकर के वो कोई डस्टबिन वहाँ पे वो फेंके या फिर किसी एक जगह पे वो फेंक दे। इस तरह का नहीं। लगातार अभी पिकनिक का समय आ रहा है, उस समय भी लोग इधर उधर फेंक करके चले जाते हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी जिम्मेवारी बनती है। क्या अपील करना चाहेंगे? बात वही है जैसा आप अपने घर को साफ रखना चाहते हैं। जब झारखंड का दृश्य देखा जाता है, कितना सुंदर हरियाली दिखता है। उस हरियाली को अगर आप जूम करके देखें तो आपको पता चलेगा कहाँ नदी है, कहाँ नाला है और वहाँ कितना कचरा है। तो क्या आप पूरे देश में, पूरे संसार में अपने शहर को इस तरह से प्रेजेंट करना चाहेंगे? ज़रूर आप अपने घर में सुंदर मार्बल टाइल्स डेकोरेशन करके रखते हैं, तो क्यों ना अपने शहर को सजाया जाए। एक बार एक तरह से इस पहल में शामिल होकर देखिए। एक बार कचरा को, जो एक छोटा सा बॉटल ही होगा, जो एक छोटा सा चॉकलेट का रैपर होगा, चिप्स का रैपर होगा, फेंक कर देखिए कि हम साइड में ही इसको रखने का जगह बना तो क्यों नहीं पालन कर पाए। अवश्य से जब ऐसा करेंगे तो फील होगा कि यह सच में नेक्स्ट जनरेशन के लिए हम क्या एक मोटिवेशन डाल रहे हैं, क्या एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं। तो जितने लोग अभी पिकनिक मनाने जाएँ, घूमने जाएँ, वो ज़रूर से सफाई को ध्यान में रखते हुए, दूसरों को चिंता करते हुए कि वो भी आके इस जगह का आनंद उठा पाए, ऐसा आशा करती हूँ। आपका पूरा परिचय? मेरा नाम हुआ सुनीता लकड़ा। मैं वर्ल्ड मिशन सोसाइटी चर्च ऑफ गॉड के मीडिया डिपार्टमेंट से। स्वच्छता सिर्फ हम दूसरे से अपेक्षा करके नहीं सोचें, स्वच्छता खुद में अपने जीवन में लाएं, ताकि जो भी स्वच्छता के लिए जो भी पैमाना जो है कि हम मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है, अगर सपोज कि वहाँ पे गंदगी है, ताकि आने वाले जो लोग भी हैं उनको स्वच्छ वातावरण मिले। अगर ठीक है, अगर वैसा चीज़ है जो कि वो नहीं कर सकते हैं तो कम से कम संपर्क तो करें कि हाँ वहाँ पे गंदगी है, उसे हटा दिया जाए।
ठीक है। तो यहाँ भी डस्टबिन नहीं है, अगर डस्टबिन देखिए ये इसके लिए देखिए ये जो सपोर्ट इनको मिला है ये यहाँ पे शायद ये निगम क्षेत्र से है कि निगम क्षेत्र के आउट है ना, निगम क्षेत्र से बाहर है। तो चूँकि हम लोग उस बारे में तो निगम क्षेत्र हम लोग का है वो संपर्क है, लेकिन ठीक है इसमें हम लोग बात करेंगे, जिला से भी इस बात को रखेंगे कि हाँ वहाँ पे अभी के लिए डस्टबिन वगैरह का जो भी इंतज़ाम किया जा सके उसके लिए बात करेंगे हम लोग भी। सर एक सवाल और है कि और भी ऐसे पिकनिक वाले जगह हैं जहाँ आसपास नदी है, तालाब है, इस तरह के डैम है, वहाँ आसपास भी काफ़ी ज़्यादा गंदगी है, तो वहाँ देखिए जहाँ पे निगम क्षेत्र होगा वहाँ पे हम लोगों ने पहले भी कोशिश किया। जैसे आप देखेंगे कि बड़ा तालाब वगैरह है, जो भी वहाँ पे सब साफ़ सफाई का काम रेगुलर बेसिस पे वहाँ पे चलता है, वहाँ पे रेगुलर बेसिस पे चलता है। क्योंकि निगम का भी एक दायरा है कि उसमें कहाँ तक उनको कार्य करना है, तो बाहर के लिए तो हम उसके लिए जवाब नहीं दे पाएंगे। ठीक है, धन्यवाद। सर पूरा परिचय बताओ। मेरा नाम है ब्रजनंदन प्रसाद हुआ, मैं आईसी देखता हूँ नगर निगम में, आईसी एक्सपर्ट हूँ। अभी त्यौहार का समय है, क्रिसमस आने वाला है, न्यू ईयर है नज़दीक, तो इतने सारे लोग छुट्टियों में अपने घरों से बाहर निकलेंगे, ये हॉलीडे को सेलिब्रेट करेंगे। तो उसके लिए हमने प्रोविज़न्स अलग से किया है कि हम लोगों ने जितने भी पार्क्स हैं रांची नगर निगम क्षेत्र में, जितने भी पार्क्स आ रहे हैं, जितने भी प्लेसेस हैं जहाँ पे आप बच्चों के साथ जा सकते हैं, जहाँ परिवार के साथ जा सकते हैं और ये हॉलीडे को सेलिब्रेट करेंगे, उन सभी जगहों को, उन सारी जगहों को हम लोगों ने स्पेशल इनिशिएटिव लेके इन 2 महीनों के लिए डीप क्लीनिंग व जितने भी व्यवस्था अव्यवस्थित थे उन्हें पूर्ण रूप से व्यवस्थित करने की कोशिश किया। जैसे शौचालयों को दोबारा रिपेयर करवाया है और अभी कंटिन्यूस क्लीनिंग चल रहा है ड्राइव। तो ये ड्राइव सारे पार्क्स के लिए चलेगा, स्पेशली सीइंग द न्यू ईयर एंड क्रिसमस। तो ये हमारा स्पेशल फोकस है। और एक मैं मैसेज देना चाहूँगा सभी लोग, जैसे इतना खूबसूरत हमारा धुरवा डैम है, यहाँ लोग अगर पिकनिक मनाने आएंगे तो जो भी जगह जाएं, जितने भी पिकनिक स्पॉट्स हैं या पार्क्स हैं, अगर वो जा रहे हैं अपनी छुट्टी मनाने के लिए, अपने पिकनिक मनाने के लिए अपने फैमिली के साथ, तो एक चीज़ का ध्यान रखें कि आपको जो जगह जैसा आपको मिला था जब आप आए थे, तो उसी जगह को जब आप छोड़ रहे हैं तो वैसा ही दिखना चाहिए। तो अगर आप 5 वाटर की बोतल लेके आए थे अपने साथ, 2 चिप्स की पैकेट लेके आए थे, तो वो अपने साथ लेके जाएं और नियरेस्ट डस्टबिन में डालें। तो आप अगर धुरवा डैम आए थे, अगर आपको दिखा था कि वहाँ एक भी बॉटल नहीं फेंका है, या फिर मान लीजिए एक बॉटल आपने दिख गया गलती से, एक बॉटल, तो आप उसमें ऐड अपना एक और मत कर दीजिए। वो आपका एक बॉटल अगर सब सोचेंगे तो शायद 5000 लोग पिकनिक मनाने आएंगे धुरवा डैम में, तो वो 5000 बॉटल हो जाएगा। तो अगर एक बॉटल आप दिखे तो आप कोशिश कीजिए उसे उठा के डस्टबिन में डाल दीजिए, नियरेस्ट जहाँ आपको दिखे। नहीं दिखे तो आप अपना एडिशन मत कीजिए। आप अगर जितने चिप्स के पैकेट लेके आए हैं, चिप्स खाने के बाद वो खाली पैकेट को वापस लेके जाएं, और जितने बॉटल्स लेके आए हैं बॉटल्स को वापस लेके जाएं। ठीक है, दैट्स साहिल, हम हेल्थ डिपार्टमेंट से हैं नगर निगम। मेरा भी न्यूज़ फ्रेम के जितने भी दर्शक हैं उनसे भी अपील रहेगा कि आप जहाँ पे भी घूमने जाए वहाँ पे आसपास ज़रूर आप साफ़ सफाई का ध्यान रखें। जो भी आप खाने पीने की चीज़ें लेकर के जाते हैं वो डस्टबिन में ज़रूर डालें। अगर आपको डस्टबिन ना दिखा दे तो उसे वापस घर ले जाए और घर ले जा कर के कहीं पर आप उसे डाल दें। देखिए और भी लोग यहाँ पर जुड़े हैं, उनसे बातचीत करेंगे। आप कितना समय लगा ये पूरा यहाँ का सफाई अभियान को चलाने में, कितना समय लगा सर? जी, ये करीबन 25 से 30 मिनट लगा, और ये अकेले से नहीं होता है क्योंकि हमने टीम वर्क किया है, और ये टीम वर्क हमारा वर्ल्ड मिशन सोसाइटी चर्च ऑफ गॉड के द्वारा हुआ है। इसीलिए हमने बहुत तेज़ी से इस कार्यक्रम को समाप्त किया, और इस कार्यक्रम को समाप्त करने के लिए हाँ, सबसे पहले तो हमारा मन को हमने उत्तेजित किया कि अगर हम पर्यावरण को साफ रखेंगे तो हमारा स्वास्थ्य भी साफ रहेगा। इसीलिए हमने पहले भी चिंता किया, और हमेशा ऐसा न्यूज़ में देखा है कि बहुत सारे जो जीव जंतु है वो इसीलिए मर रहे हैं क्योंकि हमने अपना पर्यावरण को खराब किया। इसीलिए हमारा एक ही मकसद है कि ग्रीन इंडिया, क्लीन इंडिया। जो लोग घूमने आएंगे उन लोगों के लिए क्या अपील करेंगे, क्या कहना चाहेंगे? जी, उनको वो कभी कभी हमारा जो मानसिकता है, हमारा मानसिकता ऐसा है कि हम बार बार जो कचरा है उसको हम फेंकते रहते हैं, लेकिन अगर हम उस जगह को हमेशा साफ रखें तो उनका मन धीरे धीरे साफ हो जाएगा। अगर हम
बदलेंगे तो दुनिया बदलेगी। इसीलिए जो भी यहाँ पे आते हैं उनको हम यही कहना चाहेंगे कि हम अपना मानसिकता को अगर हम बदलते हैं, अगर हम अपने हरकतों को बदलते हैं तो सच में हमारा दुनिया, हमारा इंडिया धीरे धीरे बदलेगा और साथ ही सबको स्वस्थ होते हुए हम अपने आने वाले जो पीढ़ी है उसको हम स्वस्थ रख सकते हैं। इसीलिए हमारा जो ग्लोबल वार्मिंग है उसको हम कंट्रोल करने के लिए हमें खुद को ही सुधारना पड़ेगा। आपका नाम? मेरा नाम आदर्श टोपनो है। ये थे हमारे साथ आदर्श टोपनो और इन्होंने अपील की है कि जितने भी लोग यहाँ पे आएंगे वो बिल्कुल कचरा ना फैलाए। और आप हमारे पीछे देखिए, अभी धुरवा डैम कितना खूबसूरत नज़र आ रहा है और अच्छा लग रहा है। यहाँ थोड़ी शांति है, साफ़ सफाई हो गया है तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो हाँ, मेरा भी आपसे अपील होगा, क्योंकि हमें साफ़ सफाई की जिम्मेवारी लेनी होगी, चाहे वो घर हो या बाहर हो या आपका शरीर हो, उसकी सफाई आप खुद करते हैं। इसलिए आप जहाँ भी जाएं ज़रूर आप इसका ध्यान रखें और कचरा इधर उधर ना फैलाएं। फिलहाल इस खबर में अभी के लिए इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ फ्रेम। धन्यवाद।